व्यास जी के भी नियम हैं। कथा वक्ता कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यो निष्प्रहा। भागवत के महात्म के 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रहा। पहला लक्षण वो विरक्त हो। विरक्त का मतलब बैरागी नहीं, उसे ज्यादा माया से मतलब ना हो, वरना फिर वो माया की ही चर्चा करेगा, काम की चर्चा करेगा, दाम की चर्चा करेगा, राम की नहीं करेगा। वक्ता का जो कथा व्यास हो उसका पहला लक्षण विरक्त, ज्यादा मोही नहीं, जो मिल जाए संतोषी हो, पहला लक्षण विरक्त। दूसरा वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगाता हो, शिखा एंटीना है ये, ऊपर सैटेलाइट से इसका डायरेक्ट सिस्टम होता है चोटी का, शिखा होनी चाहिए। और हर हिंदुओं का धर्म है मस्तक पर तिलक हो, गले में माला हो और शिखा हो, ये हिंदुओं का धर्म है। हिंदुओं की पहचान है चोटी। बोलो सीताराम। तो वैष्णव हो, वैष्णव किसे कहते? जो ठाकुर जी का भक्त हो, एकादशी का व्रत करता हो, शिखा रखता हो, कंठी माला पहनता हो। ये कंठी माला है मंगल सूत्र। विवाहित स्त्री के गले में जिस प्रकार मंगल सूत्र होता है तो अपन दूर से ही पहचान जाते। विवाहित स्त्री के क्या लक्षण हैं? मांग और मंगल सूत्र। ये सुहाग और मंगल सूत्र, ये दोनों देख करके पहले से ही भैया बता दिया जाता है कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी। बोलो सीताराम। हाँ, ये सूत्र हैं। तो गले में मंगल सूत्र हो, ठाकुर जी के नाम का मंगल सूत्र होना चाहिए और गोविंद की नाम की मांग भरी होनी चाहिए। ये वैष्णवों का परम लक्षण है। हम भी अपने ठाकुर जी के विवाहित हैं, हमारे मस्तक पर सिंदूर है, गले में माला है। और भाई इसको पट्टा भी कहते हैं। देखो, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू एक फालतू। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, डीओजी डॉग। कितने प्रकार के होते हैं? बोलो कितने? कौन कौन? पालतू और, अच्छा, पालतू और फालतू में अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा हो वो पालतू, जो बिना पट्टे का है वो फालतू। और हमारे गले में राम जी की माला है तो हम राम जी के पालतू, जिनके नैया वे फालतू। बोलो सीताराम। तो विरक्तो वैष्णवो, विरक्त होना चाहिए। इसलिए जो को माला नहीं पहने काल पहन लियो, कंठी माला तुलसी की माला पहनो। पहला लक्षण विरक्तो। दूसरा लक्षण वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, कुलीन वंश से हो, ताकि यज्ञोपवीत संस्कार उसका होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद और पुराण शुद्ध हो। अब जब जिसको स्वयं नहीं पढ़ा हो ठीक से, तुम्हें क्या पढ़ाएगा? हलुआ? हाँ, तो उसके वेद शास्त्र विशुद्ध होने चाहिए। शुद्ध नहीं, विशुद्ध। वी है उपसर्ग, उपसर्ग लगा हुआ है। शुद्ध अलग है, विशुद्ध अलग है। प्योरीफाई, एकदम खटर खटर होना चाहिए। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अगला लक्षण क्या वक्ता का? दृष्टांत कुशलो धीरः, समझाने में कुशल हो, उदाहरण देकर के कथाएं सुना करके समझा सके। वरना सीधी सीधी भागवत कह दें कि एक ठाकुर जी हते, कंस मामा हते उनके, भगवान ने 4 मुक्का मारे सो स्वाहा होगा। किसकी समझ में आएगा? इसलिए जो कथा वक्ता हो वो दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरः, धैर्यवान हो। आजकल वरना
कई बार हमारा भी इंजन चालू हो जाए तो मंचनी पे नचन लगे। अब भगवान की कृपा से अब हमें तो ऐसी लगन नहीं लगी। हाँ, तो धीर होना चाहिए। एक जगह हम पढ़ रहे थे, कथा वक्ता के हाथ व्यासपीठ से बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना निषेध है। इतना धीर गंभीर होना चाहिए व्यास। तो दृष्टांत कुशलो धीरहा वक्ता कार्योति निस्पृहा। बोलने में एकदम स्पष्ट। आजकल वरना कथाएं भी प्रभाव की हो गई। कौन बहुत बड़े श्रीमान जी आ जाएं तो भगवान एक तरफ धरे, उन्हीं को गुणगान लगे। हमारी एक आदत है, चाहे जो को बैठो, अगर भक्त है तो भक्त का नाम ले ले भी, चाहे हम कहीं चाहे जो को आ जाए, बाकी सीताराम है। ठाकुर जी और संतों के अलावा हमारी भागवत में नाम निकरो ही नहीं काऊ को। आप सुनने आओ न आओ, ठटरी बराओ, पीरे चाव नहीं हम न दे, साफ कहना खुश रहना है। बोलो सीताराम। क्योंकि हम भागवत कथा सुनाने आए हैं, किसी की महिमा मंडन करने नहीं आए हैं। महिमा मंडन ही अगर करनी होगी तो हम या तो ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी की करेंगे, या भारत के संतों की करेंगे, या राष्ट्र संतों की महिमा मंडन करेंगे। ये लक्षण जिस वक्ता में हो, उस वक्ता के मुख से कथा सुननी चाहिए। नारद जी बोले, सरकार कथा होने के बाद में क्या करना चाहिए? देखो, कथा होने के बाद में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कथा सुनकर के नाम संकीर्तन गाना चाहिए। और जिंदगी में भैया नाम ही काम का है, बाकी सब सीताराम। अच्छा एक बात बताओ दिल्ली वालों, आराम कौन कौन चाहता है? जिंदगी में आराम कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाकर बताओ। अच्छा बाकी नहीं चाह रहेगा? जो नहीं चाह रहे भी नीचे रखो, कोना में जबरदस्ती है। आराम चाहते हो? जोर से बोलो, बड़े कंजूस हो, जोर से बोलो। आराम चाहते हो? आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आराम चाहते हो तो ठाकुर जी की कथा सुनो। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना,